कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन जाई। इन्हीं रघु के हुए अज और इन्हीं अज के हुए महाराज दशरथ। अब कहते हैं जब अयोध्या के राजा हुए दशरथ, तो दशरथ जी की कितनी रानियां थी? क्यों? 3। कौन कौन सी? हाँ, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। महाराज की 3 रानियां थी। और समय होता तो बताते कि तीनों रानियों का विवाह कैसे हुआ, लेकिन इतना समय नहीं है, कन्हैया जन्म भी होना है। आज कहते हैं महाराज दशरथ के जब 3 विवाह हो गए, और जब 3 विवाह हुई, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जो दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन तीनों रानियों में से किसी भी रानी से संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। और जब संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो कहते हैं महाराज दशरथ विचार करते कोई बात नहीं है, आज नहीं सो कल होई, प्रजा को ही पुत्र मानते। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि इस प्रजा ने ही महाराज दशरथ का अपमान करना चालू कर दिया। जिस नगर से भ्रमण कर जाते, जिस गली से निकल जाते, लोग उस गली को गंगा जल से पुनः शीतल करते थे, पवित्र करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि भाई ये अछूत राजा है, निर्वंशी है, इसके यहाँ किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसका वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दशरथ ध्यान नहीं देते थे कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया का काम तो है कहना। अगर हम इनकी सुनने लग जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। दुनिया कहती है, कहने दो में फर्क नहीं पड़ता। दशरथ ने कहा आज जब प्रजा अपमान करती है, और जब प्रजा अपमान करती है गंगा जल से गलियों को शीतल करती है, समय और आगे बढ़ा। एक दिन महाराज क्या हुआ, दशरथ जी एक दर्पण के सामने पहुंचे, और दशरथ जी ने क्या देखा कि जो दशरथ के कान के बाल पीछे के ना सफेद हो चुके। दशरथ ने विचार किया हम पे चौथापन आ गया, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। शायद कभी मजाक उड़ाते हैं, चौथापन आ गया लेकिन पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तो कहते हैं आज राजा दशरथ जी को ग्लानि उत्पन्न हो गई, और जब ग्लानि हो गई तो गोस्वामी